अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या है? ग्राफ ड्रॉ किया है, करेंगे अपन भी। किसका ग्राफ है बताओगे बेटा? टाइम कौन सा एक्सेस पे? ऑलवेज एक्स एक्सेस पे। और ऐसे जब दो चीज दे देता है तो हम लोग को क्या क्या पता है? अगर एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा? ये दो चीज पता होनी चाहिए ग्राफ में से। पहला चीज क्या? अगर हमको एरिया ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर एरिया ढूंढना तो क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर डिस्टेंस भी बोलो चलेगा, कोई लोड नहीं। और अगर स्लोप ढूंढूंगा तो क्या मिलेगा उससे? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना? पक्का पक्का। डेटा क्या दिया हुआ है चलो बता पाओगे? टाइम कितना दिया हुआ है? 0 से लेके 5 सेकेंड। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? 0 to 10 0 to 10। अच्छा ऐसे गैप 10 20 0 10 20 दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम 20 वेलोसिटी और मैक्सिमम 5 सेकंड हो रहा है। ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइन है एकदम, कोई लोड नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रेट लाइन है और वैल्यू क्या है? जो डॉटेड लाइन है किसके लिए बनाई बच्चा? 5 और 20 के लिए, राइट? मेरे में दिखेगा नहीं 5 और 20 पर। हम हमारे हिसाब से इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चलेगा। पक्का यही है। क्या इंफॉर्मेशन क्या पता चलता है? 5 सेकंड में कितना स्पीड हो गया उसका? 20 मीटर पर सेकंड। मीटर में ही बात हो रहा है, लिखा रहता है देख। ठीक है, चलो इन्फॉर्मेशन पढ़ो। पूछा क्या है वही भी तो क्लियर करते हैं, वही से सवाल शुरू हो रहा है। हाँ चलो। Figure shows the velocity time graph of a particle of mass 100 ग्राम। ठीक है, मास इसका कितना है अभी फाइनली? 100 ग्राम। Moving in a straight line, calculate the force acting on the particle। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे हिसाब से तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ही पता है, वो भी 100 ग्राम में है। ग्राम में रखते हैं हम लोग? नहीं रखते। तो ग्राम में केजी करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0.1 केजी बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 100 नहीं लिखेंगे, है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.1। दिक्कत हो गया, एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं। एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। हम लोग कैसे करते थे? क्या बोलते थे? राइज एंड रन। क्या करेंगे राइज एंड रन? बता जल्दी बता। हाँ, कौन सा पॉइंट कौन सा लिया, किधर से बता रहा है वो बता। चल एक्सेलरेशन कैसे ढूंढू, इसका स्लोप कैसे ढूंढेंगे बेटा? राइज एंड रन क्या था? हमको 2 पॉइंट चाहिए, है ना? ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट चलेगा। पहले लिखते हैं हम लोग राइज। कितना राइज हुआ बेटा? 20। न्यूमरेटर हो गया। और राइट साइड पे कितना रन कर रहे हैं हम लोग? 5। बहुत इजी, राइट? ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलेगा ना? पक्का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 0.1 इंटू 4। 0.1 इंटू 4 0.4 न्यूटन। चलेगा? पक्का पक्का श्योर है? तो वो वहां पे हिंट भी जानबूझ के लिखा हुआ है, पर हमको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो ये दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, और डायरेक्टली पता चलता है कि साई 4 से मल्टीप्लाई होके वो भी रिलेशन है डायरेक्टली। बट ये राइज एंड रन करो उतना अच्छा है। राइज एंड रन करने को स्कूल में ना हुआ तो क्या करेंगे? स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं 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 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लोग जैसे बोलते वही कर रहे हैं वो लोग भी, और इसका फॉर्मूला बना दिया है। तो ये पहला पॉइंट था। ये पहला पॉइंट क्या था बेटा? थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसको, ब्लू येलो में लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या है? 0,0। इसको पहला पॉइंट बोला इसके लिए x1 y1। और ये दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? 5,20, राइट? 5 एक्स एक्सिस पे 20। ये दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या बोलेंगे? x2 और y2। चलो वैल्यू पुट करना हेल्प करो। y2 क्या है? 20। y1 क्या है? 0। x2 क्या है? 5। x1 क्या है? 0। ये हो जाएगा 20/5। घुमा फिरा के यही नंबर आना था। पर अगर ये यूज करने को ना बोला, क्योंकि तुम डायरेक्ट लिखोगे, वो लोग बोलेंगे डायरेक्ट कैसा है, तो अगर ऐसा चाहिए तो एग्जाम में पूरा पूरा लिख के आओ। टीचर को भी टेंशन नहीं, अपने को भी टेंशन नहीं। ठीक है, खत्म। लिख लो, पूरा लिख लो बेटा, खत्म करो। यूनिट सब जगह पे लिखना। केजी बनाया वो लिखना है, न्यूटन बनाया वो लिखना है, एक्सेलरेशन ढूंढना तो पीछे यूनिट लिखना है। यूनिट सब जगह पे लिखना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ग्राफ आया तो बेस्ट है। आप लिखो तब तक मैं कंपेयर किया तो मजा आएगा।
पहला सिचुएशन पढ़ लो बेटा, उसे पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लो और बताओ क्या लिखना शुरू करूँ मैं। पूरा पहला क्वेश्चन पढ़ ले। 10 meter per second square in a body of mass 500 ग्राम। तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, कोई तो बॉडी है जिसका मास कितना है? 500 ग्राम। अच्छा डायरेक्टली लिखो 0.5 kg चलेगा। 0.5 kg का मास है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा। हाँ ऐसा कुछ किया हमने, ठीक है। दूसरा सिचुएशन भी क्वेश्चन है, दूसरा क्या है बेटा? What acceleration will be caused by the same force the body of mass 5 kg। मास कितना आ गया? 5 kg है पक्का। दो कंपैरिजन हो गया। वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी आप फोर्स अप्लाई करोगे, हाँ पहले फाइन करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा बेटा? 5 न्यूटन। न्यूटन 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 मीटर पर भी बोल दे रहा था, ठीक है कोई नहीं। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। वो लोग बोल रहे हैं ये जो सिचुएशन में फोर्स था वो कहाँ पे अप्लाई किया? सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन ही पूछा है, राइट? एक्सेलरेशन ही पूछा। तो हम लोग बोलेंगे फोर्स इक्वल्स टू, फिर से क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का, और मास चेंज हो गया 5 kg से, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको लिखना है तो यहाँ पे 1 सिचुएशन, यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन लिख के सेम फोर्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हो सेम फोर्स अप्लाइड, दोनों पे ऐसा करके। एक ही मिनट लाइन आ गया, पर दोनों पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम फोर्स अप्लाइड करके तो वैल्यू यूज कर सकते हो, डायरेक्ट बना दो। ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट लिखना हो तो ऐसे। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते थे। पहले सिचुएशन का m1 a1 इक्वल्स टू सेकेंड सिचुएशन का m2 a2, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम ही अप्लाई। ये लाइन में खत्म हो जाता है, समझे। पहले वाले का मास कितना था? 0.5 kg। एक्सेलरेशन कितना लगाया था हमने? 10 का। दूसरे का मास कितना हो गया बेटा? 5 kg, और एक्सेलरेशन ढूंढना था। सेम ही बात हो गई ना। ये कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू 5 a2। तो सेकेंड वाले का एक्सेलरेशन कितना है? तो ये लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको इंडिविजुअल सिचुएशन बताना है तो वैसे पूरा पूरा सब, और अगर डायरेक्ट समझना है कि दोनों का फोर्स क्या है ऑलरेडी इक्वल है, तो डायरेक्टली सिचुएशन में अप्लाई कर। दोनों सही है, चलेगा। जैसे कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट किया बेटा? कोई तो बॉडी है, उसके ऊपर कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं हम लोग फोर्स? 0.1 सेकंड के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ? मास 2 kg। इसका मास कितना है? 2 kg। ओके, उसके बाद क्या हुआ? The force is then withdrawn and the body moves with the velocity of। ये वेलोसिटी यहाँ से कुछ मारा, ठीक है, ऐसे समझेंगे। ये बॉल है, बॉल 2 kg का चलेगा। बॉल बैक से मारा, फोर्स अप्लाई हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, बॉल उड़ गया। बॉल कितने स्पीड से गया बाहर पे? चल 2 मीटर पर, 2 ही है ना, 2 ही बोला है ना, 2 मीटर पर सेकंड ही बोला है ना। वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चल क्या अप्लाई हो सकता है बताओ? हमको पूरे सिचुएशन में एफ ढूंढना है। ये पहले ये मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का यूज क्या होगा? मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी। हाँ बात सही है, पर फिर टाइम क्यों दिया हुआ है फिर? वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स का दूसरा डेफिनेशन है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला, उसमें टाइम आ गया है ना बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बहुत अच्छा। ये दूसरा डेफिनेशन है किसका? फोर्स का। जब कोई पर्सन रेट बोलता है तो मतलब वो क्या करना चाहता है? टाइम के साथ, टाइम से डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छा। टाइम है हमारे पास, हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम है, क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो बताओ क्या लिखो फाइनल मोमेंटम के लिए बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। मास चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2 kg के मास के ऊपर वेलोसिटी कितना अप्लाई हुआ? 2, चलेगा। माइनस 2 kg के मास ऊपर इनिशियली कुछ भी नहीं था। मेरा टाइम यहाँ पे आएगा। टाइम कितना आएगा बेटा? टाइम जाएगा 0.1। चलो 2 इंटू 2 कितना लिख दूंगा? 4/0.1। 0.1 खुद क्या होता है? 1/10 हो जाएगा। 4 इंटू
10 कितना लिखेंगे बेटा? 40 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आएगा पक्का। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला तो नहीं, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट यूज कर लिया ना बट, इसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर फोर्स बहुत सही, नाइस। फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? 40 न्यूटन। नाइस, एक बार लिख ले, कोई नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर किया तूने, नाइस। डन है तो 11 पढ़ ले, चल आ जा। क्या है 11 में सिचुएशन, क्या लिखा है? A body of mass 500 gram initially at rest. 55 500 500 ग्राम ना, 500 ग्राम, ठीक है। क्या हो रहा है? initially at rest. तो यू का वैल्यू तो 0 हो गया, ठीक है। Is फिर acted upon by a force which causes it move a distance of 4 meter in 2 seconds. 4 मीटर जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है। Calculate the force applied. फोर्स, चलो बताओ क्या करो। फोर्स के लिए सबसे पहले चाहिए हमको मास और एक्सेलरेशन। मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मास भी क्या करेंगे हम लोग? 500 नहीं लिखेंगे तो लिख दिया स्टार्टिंग में 0.5 kg लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन दिक्कत है, एक्सेलरेशन ढूंढने के कितना फॉर्मूला? 3 को 3 में एक्सेलरेशन है, देख याद आया कुछ? कौन सा वाले फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ? हाँ, अपने पुराने वाले फॉर्मूला, पुराना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चलो आप ही बताओ आइडिया किस वाले में अप्लाई होगा? यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी कुछ पता ही नहीं है, बीच वाले में होगा। क्यों दोनों कैंसिल किया? क्योंकि हमको वेलोसिटी कुछ पता ही नहीं। हाँ, इनिशियल पता है और फाइनल का कोई आइडिया ही नहीं है, कैसे यूज करें। चलो हम लोग अभी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोला है इतना फोर्स अप्लाई करने पे 4 मीटर का। इट इज नॉट इनर्शिया, वो पहले क्वेश्चन में इनर्शिया था, खत्म हो जाने के बाद 100 मीटर नेक्स्ट 5 सेकंड में गया था वो आगे। इसमें पूरा यूज कर सकते हैं हम, ठीक है बात। चलो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना गया हमारा? 4 मीटर। एक ही सेकंड, 4 मीटर का डिस्टेंस गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 चलेगा, ये डायरेक्टली हाफ। एक्सेलरेशन तो हम वैसे भी ढूंढ रहे हैं, कितने टाइम में गया बेटा? 2 सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2a। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सम खत्म नहीं होता, सम कभी खत्म होगा जब मैं बोलूंगा फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास? 0.5 kg, और एक्सेलरेशन 2 का लगा रहा है, 1 ना, 10 नहीं ना? बहुत अच्छा। और 1 क्या बोल में क्या हुआ? न्यूटन। हाँ, अभी आ रहे हैं हम लाइन पे, नाइस।
नेक्स्ट बता दे, चल खत्म करके खत्म लेते हैं, कर लेता है जी, हो जाएगा आराम से 20 मिनट में। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चा पढ़ो। A car of mass 480 kilogram. कोई तो कार है जिसका मास कितना है बेटा? 480 kilogram. 480 किलोग्राम है, ठीक है। Moving at a speed of 54 kilometer per hour. ओ फाइनली 54 हाँ. बराबर ना, किलोमीटर पर आवर। Stop by applying. ओ ब्रेक लगा दिया ना, Break in 10 seconds. ब्रेक लगा दिए कि Break in 10 seconds. ब्रेक लगा दिए कितने टाइम में? 10 seconds. टाइम 10 सेकंड में। स्टॉप हो जा रहा है 10 सेकंड के बाद ऐसे। Calculate the force applied by the brakes. चलो क्या कर लेंगे? ये जो टाइम दिया ना उसके ऊपर ही पूरा समय। फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जहाँ कितने पर है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर मास, तो मोमेंटम आएगा फिर कितने टाइम में? 10 सेकंड में जीरो हो गया फाइनल वेलोसिटी। ब्रेक मारने पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। इनिशियली चल कितने पर है अभी? 54 किलोमीटर का। समझा सिचुएशन कैसे? स्पीड को वेलोसिटी का बात नहीं है, पर हाँ आइडिया सेम लगेगा ना, यूनिट भी सेम है यहाँ पे, इसकी वजह से। कैसे लिखेंगे हम लोग, फिर से बताओ कैसे लाइन था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ हाँ फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज इन मोमेंटम इस कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं ढूंढ रहे ना, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज। और तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा? कितने टाइम की बात हो रही है, ठीक है? तो टाइम 10 सेकंड की बात हो रही है ब्रेक लगने की। ब्रेक के पहले इनिशियली क्या चल रहा था? मास कितना था गाड़ी का बेटा? m इंटू यू लिखेंगे माइनस m इंटू वी डिवाइड बाई टाइम। पहले भी होगा, पहले भी हाँ मेरा मिस्टेक। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। चल बेटा ये वही अपना अपना मास इंटू एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला हो गया बेटा, एट द एंड वही यूज हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग इसको बना सकते हैं, क्या लिखेंगे? m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मास कितना है गाड़ी का? 480 kg। ऊपर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे मास कितना है गाड़ी का? 480 kg लिखेंगे। जब ब्रेक मार दिया था तो कितना हो जाएगा? जीरो। इनिशियली कितना स्पीड पे था बेटा? इनिशियली कितना है? 54। वो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, वो करता है, रुक जा, डिवाइड बाय, वो किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और टाइम कितना है बेटा? 10। चलो ये 54 दिक्कत है, 54 को कैसे चेंज करता है? पक्का सोच ले, उल्टा होता है कि 5/18 होता है कि 18/5 होता है? अभी रट्टा मारा हुआ याद नहीं रहा तो कैसे करेगा? सोचिए। पहले किलोमीटर का लेना होता है, हाँ और आधा भी अलग से लेना होता है। किलोमीटर अपॉन आवर जैसा लेना होता है। इसको 54 किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा? 1000 डिवाइड बाय आवर्स कितना? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, और इसको भी करेंगे तो 60। गया 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 गया, बचा क्या है? 10/36। कोई क्या बोलता है हम लोग? 5/18। नहीं याद आया तो कर देने का, क्योंकि अगर उल्टा लिख दिया गलती से तो गए, वो सम चेंज हो जाएगा, गलत बात हो गई, ठीक है? तो सबसे पहले कन्वर्जन यहाँ पे उड़ा देते हैं। क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाइड बाय 54 और 18 रिलेटेड है मेरे हिसाब से तो है, करके देख। 54 और 18 रिलेटेड, 18 टाइम्स 1 18। हाँ 8 मेरे को कैसे पता चला डायरेक्टली? सर वो तो पता रहेगा आपको तो। नहीं बेटा मेरे को इसके लिए पता है, क्योंकि 8 टाइम्स 3। हाँ ये पीछे का जो 4 है ना, 4, इसकी वजह से मुझे लगा कि रिलेटेड हो सकता है। श्योर तो मैं भी नहीं था, करके देखना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे श्योर नहीं रहने का, कर लेने का इंडिएट। चलो क्या बोलेंगे हम लोग? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे, तो 54 नहीं लिख सकते, 54 को चेंज करेंगे 15। चलो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 480 मल्टीप्लाइड बाय -15 डिवाइड बाय 10। ये दोनों तो 5 के टेबल में इजीली जाएंगे, डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा बेटा 3, -3 हो जाएगा, और चलेगा, नेगेटिव रखते हैं साइड में, 240 हो जाएगा। तो करना चाहते हैं हम लोग 240 मल्टीप्लाइड बाय -3, 12
6 7 नेगेटिव चलेगा पक्का? हाँ कुछ और दिया है कि सेम दिया है? 120 न्यूटन। न्यूटन लिखा हुआ है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा? मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकली नेगेटिव शो करता है। आपने ब्रेक लगाया ना इसके लिए, आप कोई बड़े नंबर से 0 पे चले गए, उल्टा होता तो पॉजिटिव आता पूरा बात, ठीक है? हम लोग बोलेंगे 720 न्यूटन का फोर्स लगेगा। चलो लेकिन आप अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो बच्चा, अगर ये रेट वेट का नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? या ये पूरा मत लिख, उससे अच्छा क्या लिखेंगे यहाँ पे से यही फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मत लिखिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम है और आइडिया इधर इधर से ही आता है ये क्वेश्चन।